किसान भाइयों को राम राम। तो आज हम बात करेंगे उर्वरक के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन, यानी कि कौन सी फसल में किस डोज में आपको उर्वरक डालने हैं, कितना डालना है, और इसकी जो सही जानकारी है वो हम आपको देंगे, क्योंकि इस बारे में काफ़ी कम किसानों को नॉलेज रहता है। वो एक ही डोज पे चलते हैं सभी फसलों में, बट वो आपका गलत होता है। तो इसी के लिए हमने क्या है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमारा, वहाँ से हमने एक ये लिया है डेटा, उन्हीं का ये चार्ट है, और ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, कैसे आप इसको समझ सकते हैं, और उसी के आधार पे आप उर्वरकों का चयन कीजिए उनकी डोज के मुताबिक, क्योंकि तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। कम लागत में अच्छी फसल आप तभी ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इसमें, यहाँ पे आपका फसल का एक बना हुआ है, कौन कौन सी फसल है, जिसमें धान है, मक्का है, मूंगफली है, और मूंग, गेहूँ, सरसों, मसूर, गन्ना, ये सारी फसलें हैं। और इनके फिर यहाँ पे डोज हैं, जैसे फॉस्फोरस है, पोटास है, आपका ये आपको कितना लेना है। तो चलिए हम देखते हैं गेहूँ से, क्योंकि अभी गेहूँ का ही समय है बुआई का, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये आपका देखिए फॉस्फोरस जो है वो आपका डीएपी में होता है, आप जानते होंगे, और या फिर आपका सुपर में भी फॉस्फोरस होता है। डीएपी में 46% 46% है, और सुपर में आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है उसमें आपका केवल 16% होता है। तो आप देखेंगे गेहूं की अगर हम बात करें, ये तो आपका फॉस्फोरस की जिन्होंने डोज दी हुई है आपका, बट हम जो है संयोजन 1 को आप देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है। संयोजन 1 में इसमें फसल बुआई और रोपाई के समय उर्वरकों की मात्रा, ये हम जो पहला है इसका बॉक्स, इसमें हम देखेंगे इसमें डीएपी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप डीएपी में जब आप नीचे आएंगे गेहूं पे, तो यहाँ पे रखा है 11, तो ये है 11 किलोग्राम प्रति बीघा की डोज डीएपी की बुआई के समय जो आपको डालनी है गेहूं पे। इसके साथ आप साइड में देखेंगे 6 लिखा हुआ है, 6 है ये एमओपी। एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास, जो आपका पोटास आता है लाल वाला, लाल सफ़ेद, वो आपका है 6 किलो प्रति बीघा की इसकी डोज है। और यूरिया है आपका 5 किलो प्रति बीघा। तो ये आपका संयोजन 1 में जो है ये आपका गेहूं का है समय से जब आप बोएंगे, तो आप 11 किलो, 6 किलो पोटास, 5 किलो आपका यूरिया, ये आपकी डोज रहेगी। ठीक है। इसके बाद आप जो खड़ी फसल है उसमें आप यूरिया लेंगे 2 बार, 7.5 किलो और 5 किलो, ये आपका लिखा है 7.5 और 5, ये आप प्रथम और द्वितीय बाद खड़ी फसल में आप अब ये यूरिया डालेंगे। तो एक तो संयोजन आपका ये है, अगर आपके पास डीएपी उपलब्ध है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे संयोजन पे। दूसरा संयोजन है आपका फसल बुआई के समय एनपीके के साथ। अगर 12-32-16 वाला आपके पास एनपीके है तो आप गेहूं में वो कितना डालेंगे, तो ये आपको डालना है 15.5 किलो का बीघा, 3 धड़ी जिसको बोल सकते हैं आप। तो 15.5 किलो का बीघा आपको डालना है एनपीके, और इसके साथ क्योंकि एनपीके में तीनों चीज़ें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, तो यहाँ पे आप केवल थोड़ा सा यूरिया ले सकते हैं 5 किलो प्रति बीघा बुआई के समय, नहीं तो उसकी भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप खाली एनपीके भी लेंगे तो उससे काम आपका हो जाएगा, क्योंकि यूरिया भी ज़्यादा डालना सही नहीं है फसल के लिए। इसके बाद आप प्रथम जब आप डालेंगे खाद बुआई के बाद, तो उस पर 7 किलो और दूसरे पे 6 किलो प्रति बीघा आप यूरिया डाल देंगे। उसके साथ जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सल्फर रहता है, वो आप इसमें ले सकते हैं, वो आगे भी इसमें दिया हुआ है। इसमें अगर आप इधर देखेंगे तो जिंक इसमें दिया हुआ है, जिंक की मात्रा, और ये जिंक की जो आपकी मात्रा है गेहूं में वो आपकी 2 किलो प्रति बीघा दे रखी है। तो ये मिक्सचर आप ले सकते हैं, 21% दे रखा है इन्होंने, बट आप अगर 10% जिंक का मिक्सचर लेंगे तो आप 1.5 से 2 किलो प्रति बीघा की आप डोज ले सकते हैं। सल्फ़र इन्होंने 1.5 किलो दिया हुआ है, जो दानेदार होता है प्रति बीघा, बट आप WDG वाला आधे किलो से 1 किलो के बीच ले सकते हैं 1 बीघा में। पहले जो आपका पहला आपका खाद आएगा बुआई के बाद पहले पानी पे, तो उसमें आप ये डाल सकते हैं। अब आप देखेंगे संयोजन 3। संयोजन 3 में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट जो लिखा है, ये आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है। इसकी आपके गेहूं में जो डोज है वो 32 किलो का बीघा है। आपको शायद अजीब लगे थोड़ा सा, पर यही डोज होती है, क्योंकि इसमें केवल 16% फॉस्फोरस है
डाई से लगभग 3 गुना कम, तो इसकी डोज भी लगभग 3 गुना आपको डालनी पड़ेगी। तो 32 किलो का बीघा आपको डालना पड़ेगा। इसमें आपको यूरिया 8 किलो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तो होता नहीं है। डाई में भी थोड़ा सा नाइट्रोजन होता है, एनपीके में भी होता है, पर सुपर में नहीं होता है। तो आप 32 किलो के बीघे के साथ 8 किलो ले लेंगे। एमओपी आप लेंगे 5.5 किलो या 6 किलो आप एमओपी ले सकते हैं इसमें। और ये आपका संयोजन 3 है। अगर आपको एनपीके या डाई नहीं मिल रहा है तो आप सुपर भी ले सकते हैं, बट उसकी डोज कम से कम 25 किलो तो रखिए आप 1 बीघे में मिनिमम। और इसके बाद आप प्रथम पे आप यूरिया डालिए 7 किलो खाद पे, और दूसरे पे भी यूरिया। और जिंक तो आपको पता ही है 2 किलो पड़ेगा ही, या 1.5 से आपका 1 किलो भी आप डाल देंगे तो काफ़ी है बीघा में। गेहूं में तो 10% वाला मिक्सचर जो आता है। और आपका सल्फ़र भी आपका आधे से 1 किलो WDG वाला, अगर दानेदार वाला लेंगे तो आप 1.5 किलो ही आपको डालना पड़ेगा। ये आपकी गेहूं के लिए आज हमने बताई है, और इसमें और भी है गन्ने वगैरह के लिए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। किसी भी किसान भाई को अगर इससे अलग कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकता है। उसको हम उसी के फसल के आधार पे उसको हम समझा सकते हैं। वो अपना नंबर भी वहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो हम कॉल करके भी उनको पूरी जानकारी दे देंगे। या हमारी वेबसाइट है khetigyaan.com करके, वहाँ पे भी आप आगे इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।